Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Wais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले रेंज को डिस्कस किया था फॉर ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा, एंड देन हमने वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस किया था फॉर अनग्रुप्ड डाटा. आज के लेक्चर में हम वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस करेंगे फॉर ग्रुप डाटा. तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम देखते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूलाज फॉर ग्रुप डाटा. ग्रुप डाटा एक ऐसा डाटा होता है जिसमें जो डाटा है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में आ रहा हो. तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूलाज वेरिएंस के. वेरिएंस को रिप्रेजेंट करते हैं एस स्क्वायर के साथ, एंड एस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन. ये है हमारे पास डेफिनेशनल फॉर्मूला. और कंप्यूटेशनल फॉर्मूला है एस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर ओवर सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ होल स्क्वायर. स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं वो हैं एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन. दिस इज डेफिनेशनल फॉर्मूला. और जो कंप्यूटेशनल फॉर्मूला है वो है एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ sum of fx square over sum of f minus sum of fx over sum of f whole square. अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल. हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4. फॉर द फॉलोइंग डाटा शोइंग वेट्स ऑफ टॉफ़ी बॉक्सेस इन ग्राम्स डिटरमाइन द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड्स. अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो डाटा गिवन है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है. दिस मीन्स इट्स अ ग्रुप डाटा. ग्रुप डाटा के लिए वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के जो फॉर्मूलाज हैं उनको एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेते हैं. सबसे पहले वेरिएंस के फॉर्मूलाज लिखते हैं. वेरिएंस को रिप्रेजेंट करते हैं एस स्क्वायर के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू सम ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर सम ऑफ एफ. ये आ गया हमारे पास डेफिनेशनल फार्मूला. अब लिखते हैं कंप्यूटेशनल फार्मूला, और वो है एस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर ओवर सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ होल स्क्वायर. अब लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूलाज. स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ, तो हमारे पास डेफिनेशनल फार्मूला आ जाएगा एस इज इक्वल टू सम ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर सम ऑफ एफ, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट. और दूसरा फार्मूला आ जाएगा एस इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर ओवर सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ होल स्क्वायर, और इस पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट. अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके लिए बनाते हैं एक टेबल. सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं x, देन आ जाएगा f, देन हमें फाइंड करना है x माइनस एक्स बार. यहाँ पे लिखते हैं x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, f इंटू एक्स स्क्वायर. अब सबसे पहले जो x की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं. हमारे पास आ जाएगा 4.5, 14.5, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5. देन हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसीज, तो ये आ जाएगा 2, 10, 5, 9, 6, 7 एंड 1. अब हमें चाहिए x माइनस एक्स बार, और x बार है अरिथमेटिक मीन. अब यहाँ पे हम जानते हैं हमारे पास ग्रुप डाटा है, तो ग्रुप डाटा के लिए अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ.
तो यहाँ पे पहले हम f इंटू एक्स को फाइंड करते हैं। 4.5 इंटू 2 इज़ 9, 14.5 इंटू 10 इज़ 145, 24.5 इंटू 5 इज़ 122.5, 34.5 इंटू 9 इज़ 310.5, 44.5 into 6 is 267, 54.5 into 7 is 381.5, 64.5 into 1 is 64.5. अब हमें चाहिए सम ऑफ एफ एक्स एंड सम ऑफ एफ। तो यहाँ पे पहले फाइंड करते हैं सम ऑफ एफ एक्स और ये इक्वल आ जाएगा 1300 के। उसी तरह सम ऑफ f हमारे पास इक्वल आ जाएगा 40 के। अब फाइंड करते हैं x बार इक्वल आ जाएगा 1300 ओवर 40। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बार आ जाएगा 32.5। अब हम फाइंड करते हैं x माइनस एक्स बार। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 4.5 माइनस 32.5 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 28। 14.5 माइनस 32.5 इज माइनस 18। 24.5 माइनस 32.5 इज माइनस 8। 34.5 माइनस 32.5 इज 2। 44.5 माइनस 32.5 इज 12। 54.5 minus 32.5 is equal to 22 and 64.5 minus 32.5 is 32. अब हम फाइंड करते हैं x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। माइनस 28 होल स्क्वायर इज 784, माइनस 18 होल स्क्वायर इज 324, minus 8 whole square is 64, 2 square is 4, 12 square is 144, 22 square is 484 and 32 square is 1024. अब हम फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर और ये इक्वल आ जाएगा 2600 के। अब हम फाइंड करते हैं f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आएगा 2 इंटू 784 एंड दैट इज़ 1568। 10 इंटू 324 इज़ 3240। 5 इंटू 64 इज़ 320। 9 इंटू 4 इज़ 36। 6 इंटू 144 इज़ 864। 7 इंटू 484 इज़ 3388। 1 into 1024 is 1024. अब हम फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 10,440. अब हमने फाइंड करना है एफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो x की वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर लेना है एंड देन f की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के साथ उनका प्रोडक्ट लेना है। सबसे जो पहली x की वैल्यू है वो है 4.5। 4.5 स्क्वायर इज़ 20.25 एंड 20.25 इंटू 2 इज़ 40.5। इसी तरह हमारे पास जो बाकी की वैल्यूज़ हैं एफ एक्स स्क्वायर की वो लिख लेते हैं। देन आ जाएगा 2102.5, 3001.25, 10712.25, 11,881.5, देन आ जाएगा 20,791.75 और एंड पे आ जाएगा 4,160.25। अब इनका लेते हैं सम। तो यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू
52,690। अब हम फाइंड करेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले यूज़ करेंगे डेफिनेशनल फॉर्मूलाज को। यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग डेफिनेशनल फॉर्मूला। तो हमारे पास वेरिएंस होता है एस स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू सम ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर सम ऑफ एफ। तो यहाँ पे आ जाएगा 10,440 ओवर 40। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 261 स्क्वायर ग्राम्स। अब हम फाइंड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो यहाँ पे आ जाएगा s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 261 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16.155 ग्राम्स। अब हम यूज़ करेंगे कंप्यूटेशनल फार्मूला। यूजिंग कंप्यूटेशनल फार्मूला, तो हमारे पास जो वेरिएंस है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एस स्क्वायर के साथ, ये इक्वल आ जाएगा सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 52,690 ओवर सम ऑफ एफ की जगह आ जाएगा 40 माइनस सम ऑफ एफ एक्स एंड दैट इज 1300 ओवर सम ऑफ एफ विच इज़ 40 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1317.25 माइनस 1056.25 एंड दिस इज इक्वल टू 261 स्क्वायर ग्राम्स। अब हम फाइंड कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो अगेन हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 261 एंड दैट इज इक्वल टू 16.155 ग्राम्स। तो ये आ चुका है हमारे पास हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। कंपेयर द वेरिएशन अबाउट मीन फॉर द टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप्स गिवन है। ग्रुप ए को रिप्रेजेंट किया गया है x के साथ एंड ग्रुप बी को रिप्रेजेंट किया गया है y के साथ। अब हमने ये चेक करना है कौन से ग्रुप में जो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो मीन के क्लोज़र हैं। तो ये हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है डेफिनेशनल फॉर्मूला। तो एक दफ़ा वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n और हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ y माइनस y बार होल स्क्वायर ओवर n। अब हम बनाते हैं एक टेबल। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं x, देन है y, फिर फाइंड करेंगे x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, y माइनस y बार एंड y माइनस y बार होल स्क्वायर। तो पहले यहाँ पे x की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। हमारे पास है 60, 70, 30, 90, 80 एंड 40। अब y की वैल्यूज़ लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा 62, 62, 65, 68, 67 एंड 48। अब हमने फाइंड करना है x माइनस एक्स बार और ये x बार हमारे पास है अरिथमेटिक मीन।
तो पहले x बार को फाइंड करते हैं। x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x ओवर n। सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x हमारे पास इक्वल है 370 के, और यहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और n इक्वल है 6 के। तो x बार हमारे पास इक्वल आ जाएगा 370 ओवर 6, एंड दिस इज इक्वल टू 61.67। अगर इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो ये हो जाएगा 62। अब लिखते हैं x माइनस एक्स बार। 60 माइनस 62 इज़ -2, 70 माइनस 62 इज़ 8, 30 माइनस 62 इज़ -32, 90 माइनस 62 इज़ 28, 80 माइनस 62 इज़ 18, 40 माइनस 62 इज़ -20। अब हम फाइंड करते हैं x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। -2 होल स्क्वायर इज़ 4, 8 स्क्वायर इज़ 64, -32 होल स्क्वायर इज़ 1024, 28 स्क्वायर इज़ 784, 18 स्क्वायर इज़ 324, -20 होल स्क्वायर इज़ 400। और यहाँ पे हम इसका फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 2600। अब हमें चाहिए y माइनस वाई बार, लेकिन उससे पहले हम फाइंड करेंगे y बार को। y बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ y ओवर n। अब यहाँ पे सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ y हमारे पास इक्वल है 372 के, देन y बार इक्वल आ जाएगा 372 ओवर 6, एंड दिस इज इक्वल टू 62। अब हम फाइंड करते हैं y माइनस वाई बार। 62 माइनस 62 इज़ 0। अगेन हमारे पास है 62 माइनस 62, एंड दैट इज़ 0। 65 माइनस 62 इज़ 3, 68 माइनस 62 इज़ 6, 67 माइनस 62 इज़ 5, 48 माइनस 62 इज़ -14। अब हम फाइंड करते हैं y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। 0 स्क्वायर इज़ 0, 0 स्क्वायर इज़ 0, 3 स्क्वायर इज़ 9, 6 स्क्वायर इज़ 36, 5 स्क्वायर इज़ 25, -14 होल स्क्वायर इज़ 196। अब यहाँ पे सम फाइंड कर लेते हैं, सम ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 266। अब हम फाइंड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले फाइंड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2600 ओवर n की जगह आ जाएगा 6, एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 433.333। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20.82, और यूनिट है मार्क्स। अब फाइंड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सम ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर की जगह आ जाएगा 266 ओवर 6, एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 44.333। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.66 मार्क्स। अब यहाँ पे नोट किया जा सकता है ग्रुप बी की जो वेरिएशन है वो स्मॉलर है ग्रुप ए से, और इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप बी में जो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो क्लोजर हैं मीन के एज कंपेयर टू ग्रुप ए। सो दिस इज़ आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस किया था फॉर ग्रुप डाटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।